गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आपका चल रहा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में रेस्ट ऑफ टॉपिक जो भी टॉपिक्स आपको बताया था और जो बच गया से उसी का नेक्स्ट टॉपिक है बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, यानी जो एसिड्स होते हैं उनकी बेसिसिटी कितनी होती है। तो पहले इसको हम डिफाइन करते हैं कि बेसिसिटी ऑफ एसिड है क्या, राइट। व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ एसिड? Basicity of acid is defined as the number of ionizable hydrogen ion present in one molecule of an acid. कोई भी एसिड है, राइट, उस एसिड में कितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हैं जो आयनाइजेबल पोजीशन में हो। यानी जैसे आपके लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें एक्वस फॉर्म में तो वो आयनाइज हो जाता है H+ एंड Cl नेगेटिव में। तो H+ यहाँ पे सिर्फ एक मिल रहा है, सिंगल। तो ऐसी कंडीशंस में इसकी जो बेसिसिटी होगी वो एक होगी। इट मींस ये मोनो बेसिक होगा, राइट। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड्स की जो डिफिनीशन है कि बेसिसिटी ऑफ एसिड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन। ये कंट्री लाइन इंपॉर्टेंट है। ionizable hydrogen ion present in one molecule of an acid. Like that, जैसे मिलता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H+ एंड Cl- ये आपको मिलता है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? ओनली वन हाइड्रोजन आयन। तो इसकी जो बेसिसिटी होगी वो एक होगी। आई थिंक ये चीज आप समझ गए होंगे। H2SO4 की बात करें तो H2SO4 इन इक्वस सॉल्यूशन हमें कितने देता है? H+ 2H+ प्लस SO4 तो नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे जो हमें मिल रहा है वो 2 हाइड्रोजन आयन प्लस मिल रहा है। तो इसकी जो बेसिसिटी होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। इट मीन्स कि ये डाई बेसिक होगा और ये मोनो बेसिक होगा। इट इज क्लियर मी? अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हम और ले लेते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड्स में। एग्जांपल्स में HNO3, HClO4, H3PO2, H3BO3, ये मोनो बेसिक है। ये क्या है? मोनो बेसिक है। हम बात करें अगर कैटेगराइज करें एग्जांपल्स को तो मोनो बेसिक, राइट। इट मीन्स की बेसिसिटी कितनी हो? यहाँ पे एक हो। तो ऐसे कितने एसिड्स हैं? HNO3 है, HClO4 है, H3PO2 है, H3BO3 है। यानी इनमें जब इनको आयनाइज करेंगे आप तो ये हमें सिर्फ एक H+ देंगे और इसकी बेसिसिटी एक होगी। इसी को क्या कहेंगे? मोनो बेसिक कहेंगे, राइट। अब अगर हम बात करें डाई बेसिक की, डाई बेसिक कौन कौन से हैं? तो COOH, COOH ऑक्सैलिक एसिड, राइट। H2SO4, H3PO3, ये तीन जो हैं ये हमें कितने H+ देंगे? 2H+ देंगे अगर हम इन्हें इको सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें। सो इनकी जो बेसिसिटी होगी वो कितनी होगी? 2 होगी, राइट। अब बात करते हैं ट्राई बेसिक की। ट्राई बेसिक कौन कौन से हैं? ट्राई बेसिक मीन्स कि अगर इको सॉल्यूशन में इनको हम लें तो ये हमें 3H+ प्रोवाइड करें। तो ट्राई बेसिक, राइट। इसमें से एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है H3PO4। H3PO4 में कितने H+ देगा? 3H+ देगा और इसकी जो बेसिसिटी होगी वो होगी 3। इसको आप नोट कर लेंगे इतना कि बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है और इसको हम 3 में कैटेगराइज करते हैं: मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक। मोनो बेसिक मीन्स जिसकी बेसिसिटी 1 हो, डाई बेसिक जिसकी बेसिसिटी 2 हो, ट्राई बेसिक यानी जिसकी बेसिसिटी 3 हो।
इट मीन्स कि एक H+1 एक दे रहा हो, एक 2H+ दे रहा हो, एक 3H+ दे रहा हो, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की, वो है कोरोसिव नेचर। वो क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका है? कोरोसिव नेचर। एक्चुअल में कोरोसिव नेचर है क्या? कि एसिड का कोरोसिव नेचर, अगर हम एसिड को किसी भी मेटल पर या किसी सरफेस पर थोड़ा सा गिरा दें और वो उस सरफेस की जो शाइनिंग है उसको डिस्ट्रॉय कर दे। अगर हम अपनी बॉडी पे ही गिरा लें, अपनी स्किन पे गिरा लें, तो वो क्या करेगा कि उस स्किन को, उतनी दूर को बर्न कर देगा, जला देगा। अगर हम मेटल पे डाल दें तो मेटल का जो शाइनिंग सरफेस है उसको क्या करे? डिस्ट्रॉय कर दे। फर्श पे डाल दें तो मार्बल है या जो भी टाइल्स वगैरह हैं, अगर उस पर हम एसिड डाल दें, कंसनट्रेट एसिड या जो भी एसिड्स है, अगर उसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथिंग है तो वो क्या करेगी? उसकी सरफेस को खत्म करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी। तो ये कह सकते हैं कि ये नेचर जो है वो कोरोसिव नेचर है, राइट। अब द एबिलिटी ऑफ एसिड टू अटैक वेरियस सब्सटेंसेस लाइक मेटल्स, यानी एसिड्स की जो एबिलिटी है अटैक करने की, वो वेरियस सब्सटेंस लाइक मेटल, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड इज रिफर्ड टू एज देयर कोरोसिव नेचर। कहाँ करेगी? मेटल पे करेगी, मेटल ऑक्साइड पे करेगी, हाइड्रोक्साइड पे करेगी, राइट। इट मींस द एबिलिटी ऑफ एसिड्स टू अटैक वेरियस सब्सटेंसेस लाइक मेटल्स, metal oxides and hydroxide is referred to as their corrosive nature. Acids are corrosive in nature as they can attack variety of substances. यानी एसिड्स का ये कोरोसिव नेचर है जो क्या करता है? अलग अलग सब्सटेंस पर यानी वेराइटी ऑफ सब्सटेंस पर ये अटैक कर सकता है, राइट। कोरोसिव एक्शन ऑफ एसिड इज नॉट रिलेटेड टू देयर स्ट्रेंथ। कोरोसिव नेचर जो होता है वो एसिड का एक एक्शन है जो उसकी स्ट्रेंथ से रिलेटेड नहीं होता है। इट इज रिलेटेड टू द नेगेटिवली चार्ज ऑफ द एसिड। कौन रिलेटेड होता है? जैसे हमने कहा कि एसिड है, H2SO4 ले लिया, ब्रेक आउट कर दिया, 2H+ प्लस SO4 नेगेटिव, तो ये हाइड्रोजन आयन हो गया, ये सल्फेट आयन हो गया, राइट। तो मैंने क्या बताया कि कोरोसिव एक्शन ऑफ एसिड इज नॉट रिलेटेड टू देयर स्ट्रेंथ, इट इज रिलेटेड टू द नेगेटिवली चार्ज ऑफ द एसिड्स। तो इसमें नेगेटिवली चार्ज कौन है? सल्फेट आयन है। लाइक हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की बात करें तो HF इज ए वीक एसिड। HF क्या है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। कैसा एसिड है ये? वीक एसिड है। कैसा एसिड है ये? वीक एसिड है। Yet it is so corrosive, बट ये क्या है तो वीक एसिड, लेकिन इसकी कोरोसिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी काफ़ी कोरोसिव है ये। दैट इज अटैक एंड डिसॉल्व इन एन ग्लास, और जब ये अटैक करेगा तो लाइक ग्लास आप समझते होंगे, उसको क्या करता है? डिसॉल्व कर देता है, राइट। इट मींस वीक एसिड होते हुए भी इसमें कोरोसिव नेचर है और ये ग्लास को डिसॉल्व कर देता है। अब डिसॉल्व कैसे हुआ? इसको अगर हम आयनाइज कर दें तो ब्रेक डाउन हो जाएगा H+ एंड F नेगेटिव। F नेगेटिव को हम क्या कहते हैं? फ्लोराइड्स आयन। इसको क्या कहेंगे? फ्लोराइड्स आयन। ये आपका क्या है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, राइट। So the fluoride ion attacks the silicon in silica glass. फ्लोराइड आयन क्या होगा कि ये अटैक करेगा सिलिकॉन एटम पर, और सिलिकॉन एटम कहाँ प्रेजेंट है? सिलिका ग्लास में। while the hydrogen ion attacks the oxygen of silicon, जबकि हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा? सिलिका। सिलिका का फार्मूला क्या है? SiO2, और SiO2 में किसके पर अटैक करेगा? हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन तक इन द ग्लास, राइट। तो अब जब इसको हमें अगर दिखाना हो तो SiO2 क्या है? सिलिका है। HF क्या है? वीक एसिड है, जिसे हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कहते हैं, राइट। अब कंपाउंड विल बी फॉर्म, क्या बनेगा? SiF4 सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम बात करें तो ये आपका हो गया सिलिका और प्लस 4HF SiF4 प्लस
2H2O। सिलिका इसी को क्या कहते हैं, ये सिलिका इन ग्लास जो प्रेजेंट होता है कांच में। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये बना क्या, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, राइट। यानी वीक एसिड है, सिलिका भी डाला तो ये क्या करेगा, डिसॉल्व हो गया और कंपाउंड कौन सा बन गया, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। इट मींस कि द फ्लोराइड आयन, अब इसको हम ब्रेक करते हैं, H++F नेगेटिव, ये जो F नेगेटिव है आयन अटैक्स द सिलिकॉन एटम इन सिलिका ग्लास। ये कहाँ अटैक करेगा, सिलिकॉन एटम पे अटैक करेगा इन सिलिका ग्लास, ये सिलिकॉन पे अटैक करेगा, यानी ये इसके साथ रिएक्ट करके ये बना देता है, राइट। While the hydrogen ion attacks the oxygen of silicon, जबकि क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन जो होगा ये वो अटैक करेगा किस पर, ऑक्सीजन पर, राइट। और ये SiO2 कहाँ प्रेजेंट है, सिलिकॉन ग्लास में, और क्या कंपाउंड बना देगा, H2O का फॉर्मेशन कर देगा, और इस तरह से ये डिसॉल्व हो जाएगा, राइट। सो ये प्रॉपर्टी आपकी फिनिश हो गई।